जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 22 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 22 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 22 जुलाई के दिन। कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहने वाली है 22 जुलाई के दिन। एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 22 जुलाई के दिन। नाइट ऑफ सॉर्ड आ चुका है, सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं बहुत कुछ आपके पास आना, आपके साथ अपनी ज़िंदगी को बिताना। ओके, इनका मन कर रहा है, इनको लग रहा है कि जैसे आप इनसे दूर हो जाएंगे। अगर इन्होंने लेट किया तो आप शायद किसी और के हो जाएंगे। एंड इनका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, तो ये बहुत जल्दी आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन अभी लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको रोक रही हैं, हालांकि बहुत मुश्किलों से रुक रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनके दिल की हालत क्या है। या तो ये थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, या मुझे लग रहा है कि आप शायद इनसे दूर जा रहे हैं। ये फीलिंग इनके दिल को तोड़ रही है, इस वजह से ये आपके पास आ रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं या तो थर्ड पार्टी में हैं, ये तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। एंड थर्ड पार्टी में हैं, या तो ये आपको लेके किसी से बात करते हैं। ये किसी से भी कोई भी हो सकता है। ओके, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, या इनका फैमिली फ्रेंड हो सकता है, इनका क्लोज रिलेटिव हो सकता है। एंड हो सकता है थर्ड पार्टी से बात कर रहे हों आपके लिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको या तो कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, या ये अपने दिल की बात आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत दिनों से ऐसा लग रहा है कि ये बोझ इन्होंने बहुत दिनों से ढो रखा है, मतलब बर्डन हो चुके हैं। इनके मन में आपको लेके फीलिंग्स हैं, वो इस कदर बढ़ चुकी हैं कि अब इनका कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। ये आपसे लव करते हैं जेन्युइन तरीके से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब ये बहुत ज़्यादा मुझे मैच्योर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं। एंड ये बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने बात करने से डर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये स्टक हैं। इंटेलिजेंट हैं, लेकिन या तो ये इंट्रोवर्ट हैं, या तो ये शाई हैं, या तो ये एक्शन से शो कर सकते हैं, बोल करके शो कर पाना। मतलब इनकी कम्युनिकेशन हो सकता है कि ये लव को एक्सप्रेस कर पाना इनके बस की बात ना हो, या इनको ऐसा लगता है कि आपके सामने ये कोई ऐसी स्टुपिडिटी ना कर दें जिसकी वजह से आप इनसे नाराज़ हो जाएं या चीज़ें ख़राब हो जाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये चाहते तो हैं, लेकिन एंड बर्डन भी बहुत हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे लोड बर्दाश्त कर पाना मुश्किल है। इनको लग रहा है जैसे ये सही टाइम है, अभी भी अगर इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया तो बहुत लेट हो जाएगा। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलें, तो इनकी ये एक्सप्रेस करने में अच्छे नहीं हो सकते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी एक्सप्रेशन शायद बहुत अच्छा ना हो। इनको नहीं पता है कि ऐसे मैटर्स में किस तरह से बात की जाती है, तो ये थोड़ा सा अटके हुए हैं। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए, आप लोग काफ़ी हिम्मती हैं, एंड मुझे लगता है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर है। एंड आप लोग यस, देखिए मुझे लग रहा है कि आप शायद किसी चीज़ में रिस्क ले रहे हैं, रिस्क लेके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर क्लियरिटी आ चुकी है, या ये कहा जाए कि आपके अंदर अब हिम्मत आ चुकी है हर तरह के लोगों को डील करने की। क्योंकि आप लोग किसी ऐसी फील्ड से हो सकते हैं जहाँ पे हाईली कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे अगर आपने कोई कंपटीशन दिया था, कोई एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना आ चुका है कि मतलब आप क्लियर हो चुके हैं। या ये मान के चलिए कि आपका कंपटीशन क्लियर होने वाला है, एंड आपकी ये विश फुलफिलमेंट होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी मन्नत कोई पूरी होने वाली है। यस, तो चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या जॉब की
एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मुझे सक्सेस दिखाई पड़ रही है। ओके, जहाँ पे आपने हिम्मत से काम लिया है, जहाँ पर आप डरे नहीं हैं, जहाँ पर आपने रिस्क लेने की क्षमता दिखाई है, क्योंकि आपके अंदर अब मुझे लगता है कि या तो जैसे कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एग्ज़ाम देते देते आप इतने हिम्मती हो गए हैं, इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि अब आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, या ये कहा जाए कि आपके अंदर हर तरह की सिचुएशन एंड लोगों को डील करने की पावर आ चुकी है, जिसके बाद से अब आप बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हैं एंड आप लोगों की कोई बहुत बड़ी डिज़ायर फुलफ़िल होने वाली है। ओके, यस। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है जो मैं आपको शो नहीं कर सकती हूँ। ओके, तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्ट ए मिनट, यस, देखिए हेल्थ के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग हेल्थ को लेकर के, पहली चीज़ तो ये है कि आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, चाहे पार्टनर के लिए, या तो आपकी फैमिली आपके लिए बहुत सारे रिश्ते लेके आ रही है, या आपको डिप्रेशन वाली सिचुएशन आज के दिन दिख रही है। हो सकता है कि पास्ट में आपकी किसी के साथ मैरिज हुई हो, या पास्ट में आपने अपना कोई पार्टनर चूज़ किया हो, वो शायद आपके लिए सही नहीं निकला, उसने आपकी सारी एनर्जी एंड आपका सारा पैसा बिल्कुल आपको खाली करके छोड़ दिया। ओके, तो आपको विश्वास हट चुका है लव पर से, शादी पर से, ऐसा हो सकता है। तो शायद आपके सामने अब अगर कोई ऑप्शन आता है या कोई आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तो आपका मन डिप्रेशन में चला जाता है, आप खुश नहीं होते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि शायद आपकी किस्मत में ट्रू लव नहीं है। तो यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ गया है, इसीलिए ये बताने के लिए कि आपके लिए तो बहुत हाई क्लास का कोई इंसान है जो भेजा जाएगा, मतलब ऐसा जो आपसे ट्रू लव करेगा। शायद आपकी लाइफ में प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा पेनफुल चैप्टर यही हो कि आपको शादी में या लव में बहुत तगड़ा मतलब कहीं पर आपकी शायद कनेक्शन था जहाँ पे आपको चीट किया गया, आपको अच्छे से डील नहीं किया गया, तो आपका कहीं ना कहीं विश्वास तो टूटा है। तो ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपके लिए इंतज़ाम कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे डिप्रेशन, टेंशन दिखाई पड़ रही है। ये सिचुएशन आपकी बिजनेस में भी हो सकती है कि आपके सामने ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं, बट आपके अंदर स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे तो दिक्कत नहीं है। आपकी लव लाइफ में ज़्यादा दिक्कत दिखाई पड़ रही है, आपका विश्वास टूट चुका है, आपको लगता है कि जैसे एक नेगेटिव थॉट्स नहीं होते हैं, डिप्रेसिव थॉट, वो सब चीज़ें हैं आपके अंदर, बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपके लिए बहुत ही अच्छा इंसान या तो भेज चुकी है या भेजने की तैयारी में है। ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मैं देखूं तो यहाँ पे पहले मुझे चेक करनी होंगी करंट फीलिंग्स। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइड, सॉरी, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओह माय गॉड, देखिए जी, मैं आपसे क्या कह रही थी स्टार्टिंग में कि आपके पार्टनर को एक्सप्रेशन में दिक्कत है, एंड वही कार्ड निकल के आ गया, एक्सप्रेशन, ये बताना चाहते हैं आपको। एंड मैंने ये भी कहा था कि ये एक्शन से शो कर लेते हैं, लेकिन स्पीच से शो कर पाना इनके बस की बात नहीं है। तो वही चीज़ है, ये जो पर्सन है, ये जो भी जिसका भी हैंड है, ये वो जो है पेंटिंग करके दिखा रहा है कि देखो मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन बोल के बता पाना ये शायद इनके बस की बात नहीं, क्योंकि ये शाई हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, तो इनको नहीं समझ में आता है कि आपके सामने, या तो आपके सामने आने पर ये बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, तो इनकी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्ड है अनकंडीशनल लव का। लव इनका इतना ओवरफ्लो हो रहा है आज के दिन, क्योंकि ये आपको बताना बहुत कुछ चाहते हैं। देखिए वही दिक्कत हो आती है, जहाँ पे लव बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर मतलब लोग एक्सपेक्ट तो यही करते हैं कि तुम मेरी आंखों से जान लो, तुम मेरे दिल की हालत समझ लो, लेकिन लोगों की डिज़ायर होती है ना कि आप अपने मुंह से बोल के बताइए, आप एक्सप्रेस कीजिए। तो वही सिचुएशन है, इनको लग रहा है कि एक्सप्रेस करना तो है बहुत कुछ, दिल खोल के रखना तो है, लेकिन वो किस तरीके से रखा जाए, कहाँ से शुरू किया जाए, कहाँ पे एंड किया जाए, ये चीज़ इनकी समझ में नहीं आ रही है। यस, इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है, इनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कट दिखाई पड़ रही हैं, जैसे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाना। तो इनको सब कुछ समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं इनको एहसास हो रहा है कि ये कनेक्शन डिवाइन है, एंड ये आपके पास एज सून एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी आपके पास आना चाहते हैं। यस, आप लोग इनके फ्रेंड सर्किल में हो सकते हैं, या आप लोग कभी बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे, या आप लोगों का कनेक्शन बहुत फ्रेंडली था। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद इन्होंने पास्ट में गलत पर्सन को चूज़ कर लिया था। ओके,
या तो आपने चूज़ किया था किसी और को, गलत पर्सन को, या तो इन्होंने चूज़ कर लिया था। तो यस, मुझे लग रहा है कि शायद ये आपकी लाइफ में या तो पहले से थे, यस फ्रेंड थे तो आप लोग साथ में पहले से थे, ओके। लेकिन शायद आप दोनों ने अलग अलग किसी और को चूज़ कर लिया था, दोनों को ही एहसास नहीं हो पाया था कि ये लव कितना डीप है, या दोनों में से किसी एक के साथ तो ऐसा हुआ है, ओके। ये जानते हैं कि पावर आपके हाथ में है, अगर आप हाँ कहेंगे तभी ये आ पाएंगे, ना कहेंगे तो ये कभी नहीं आएंगे। यस, तो ये स्टक हैं इसीलिए, क्योंकि इनको ये नहीं आइडिया है कि एग्जैक्टली आपके दिल में क्या है। या तो इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, या ये आपको ज़्यादा हाई पेडेस्टल पे रखते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जानते हैं कि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया इनका लव तभी आ पाएंगे, अगर आपने मना कर दिया तो ये कोई मतलब फोर्स नहीं करना चाहते हैं आपको। नाइट ऑफ सॉर्ड अगेन वही चीज़ है कि इनका दिल टूट चुका है थर्ड पार्टी में। मुझे लग रहा है कि शायद ये इन्होंने ही मैरिज कर ली थी किसी से, ओके। तो ये जो है यहाँ पे भी इनका दिल टूटा है, एंड ये आपके पास बहुत स्पीड से आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने लेट किया तो फिर ये चांस हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। अब देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। यूनिकॉर्न प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। देखिए यहाँ पर पहला कार्ड आ चुका है मेडिटेट एंड कंटम्पलेट। मतलब आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए अगर आप लोग नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप बहुत डिप्रेशन में हैं। एंड यहाँ पर भी कार्ड निकला था, आई डोंट नो कहाँ गया वो, यस कन्फ्यूज़न। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी जो सोल होती है वो आपको बिल्कुल सही गाइड करती है। तो बेटर ये है कि आप लोग मेडिटेट कीजिए, अपनी सोल से कनेक्ट होइए, तब आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। एंड यहाँ पे आ चुका है सोल पर्पस। 29 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 2 नंबर, ओके। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो आप लोगों को आपका सोल पर्पस बता दिया गया है, आपको उसी पे काम करना चाहिए, फोकस रहना चाहिए। देखिए होता क्या है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, एंड ये लवर्स का कार्ड जो है वो ट्विन फ्लेम रिलेशन को बताता है। तो जैसे कि कार्ड्स निकल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे डेफिनेटली यही लग रहा है कि आपके पार्टनर का यूनियन आपसे गारंटेड होएगा, ओके। आपको विश्वास करना है इस चीज़ पे। एंड दूसरी चीज़ ये है कि ये जो जर्नी होती है वो इजी बिल्कुल नहीं होती है, काफ़ी टफ होती है। तो आप लोग अगर बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि क्या होगा, तो बेटर ये है कि आपको अभी जो काम दिया गया है आपका सोल पर्पस, उस पर काम कीजिए। जितना ज़्यादा काम पे फोकस करेंगे आपके पार्टनर उतना ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट होंगे, ओके। आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।